मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, इसके पास कैनवास था ऐसा, ये कपड़ा होता है एक तरीके का, बोरे नहीं बने होते हैं जिससे, है ना, वैसा मतलब प्लास्टिक टाइप का कुछ कपड़ा होगा, छोड़ो ना उसको, देखो जरा, ये एक कैनवास का कपड़ा इसके पास था ऐसा कैनवास का, ओके। अब ध्यान से चेक करो, इससे ये टेंट बनाने जा रही है, तो जब टेंट बनाएगी तो स्टिचिंग वगैरह करेगी, कहीं से कटिंग वटिंग करेगी, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, क्वेश्चन में क्या कहता है सबसे पहले कि भाई ये जो कपड़ा था आपके पास, अब बच्चे को सोचेंगे सर्कुलर शेप का ही कपड़ा था, नहीं भाई कैसा भी होगा, हमें क्या पता कैसे शेप का था, तो लेट अस अज्यूम ये ऐसा कपड़ा था उसके पास, ठीक है, कैनवस का, ठीक है, ये ऐसा मटेरियल था कैनवस का, इसका एरिया कितना था, ये देखिए ये सरफेस एरिया इसका कितना था, ठीक है, कितना था बताइए, 551 मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया था। अब इसको ही काट वाट के हमने क्या तैयार किया, एक टेंट तैयार किया, ये ऐसा एक टेंट तैयार कर दिया, ठीक है ना। और ये टेंट कैसा होगा, कॉनिकल शेप का। पर ये क्वेश्चन कह रहा है शी यूजेस इट किसके लिए लगा हुआ है, ये जो कैनवस है उसके लिए, कैनवस का यूज करते हुए इसने क्या किया, शी यूजेस इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट मेड, ठीक है, इससे इसने क्या बनाया, एक कॉनिकल टेंट ऐसा बना दिया, ठीक है। तो एक बात बताइए, कपड़ा कहां कहां लगा हुआ है, ये देखिए इसके कहां पर, लेटरल सरफेस एरिया में, इसके कर्व सरफेस एरिया में, कोन के कर्व सरफेस एरिया में। और कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, याद करिए, ठीक है। तो आपको याद दिला दूं मैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, ऑफ कोन इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, पाई आर एल होता है। लेकिन सुनिए ध्यान से, क्या पूरा जो कपड़ा था कैनवस का एरिया कितना था, 551 मीटर स्क्वायर, क्या ये पूरा कपड़ा टेंट को बनाने में यूज हो गया, जवाब है नहीं, कटिंग वटिंग हुई होगी, स्टिचिंग वगैरह हुई, सिलाई विलाई में कुछ कपड़ा कहीं ओवरलैपिंग हो गई होगी, कुछ वेस्ट हो गया होगा। आइए जरा देखते हैं कितना कपड़ा वेस्ट हो गया। कह रहा है कि जो कोनिकल टेंट बना विद बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर, यहाँ पे टेंट बना लेते हैं भाई, लो, ठीक है, इसका बेस रेडियस कितना है स्टूडेंट्स, 7 मीटर, तो बेस का रेडियस कितना है इसका, 7 मीटर बेस रेडियस का, ठीक है। और हाइट वाइट नहीं दी हुई ना, तो लेट अस अज्यूम हाइट कितनी, h, और स्लैंट हाइट कितनी, l, करेक्ट। एक रिलेशन भी आप लोग ने पढ़ रखा है, l स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलिए, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, या r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये भी पढ़ रखा है आप लोगों ने भाई, चेक करो ना, ये 90 है, तो हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, l, इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल a o b में चेक करो, 90 के सामने कौन है, l, तो l स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और r कितना है आपका, 7, जरूरत पड़ने पर हम रखेंगे, r कितना है, 7 मीटर है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। कह रहा अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स एंड द वेस्टेज इनक्योर्ड व्हाइल कटिंग अमाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। ओके सुनो, जितनी भी स्टिचिंग वगैरह हुई, कटिंग वगैरह हुई, उसमें कितना जो अमाउंट ऑफ इसका वेस्टेज हो गया कपड़े का, बताइए, कैनवस का 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ कितना कपड़ा यूज हुआ, कितना कैनवस यूज हुआ होगा इसको बनाने में, बताइए, टोटल कितना था बताइए, 551, उसमें से 1 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, वेस्ट, सही है ना। 1 मीटर स्क्वायर नहीं समझते हो आप लोग, 1 मीटर का लेंथ ले लो, 1 मीटर का ब्रेथ ले लो, मतलब 1 मीटर का एक स्क्वायर सोचो, एक स्क्वायर का कपड़ा सोचो 1 मीटर का, जिसकी लेंथ भी कितनी हो, 1 मीटर, ये एक ऐसा कपड़ा सोचो, ठीक है, 1 मीटर का लेंथ और 1 मीटर की ब्रेथ, स्क्वायर शेप का दिखाई पड़ेगा, तो इतना 1 इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर स्क्वायर, तो ये वेस्ट हो गया, ठीक है ना, इसको हटाओ। तो टोटल कैनवस यूज्ड, ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, जो हमें बात समझ में आ रही है कि भाई टोटल कैनवस यूज्ड टू मेक द टेंट, टेंट को बनाने में टोटल कैनवस कितना यूज हुआ बताइए, 551 टोटल था उसके पास, उसमें से वेस्ट कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर, तो 551 माइनस 1 मीटर स्क्वायर कितना बचेगा बताइए, 550 क्या मीटर स्क्वायर, भाई 551 माइनस 1 क्या करोगे, 550 तो आएगा, और एरिया है कैनवस का, क्या है, एरिया है। इतना पोर्शन सपोज वेस्ट हो गया, ये तो इतना बचा, इससे टेंट बना होगा, ठीक है ना, तो इतना एरिया वेस्ट हो गया, कितने से बना है बताइए ये टेंट, 550 मीटर स्क्वायर से बना है, ओके। अब सुनो ध्यान से, एक बात बताओ बच्चों, ये कैनवस कहाँ लगा हुआ है, चेक करो, यहाँ लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, इसके लेटरल सरफेस, इसके कर्व सरफेस एरिया पे लगा हुआ है, टेंट के बेस पे कपड़ा नहीं लगा हुआ है, चेक करो, बेस पे तो क्या होता है बताओ, बेस पे तो जमीन वगैरह होगी ना, इस पे टेंट ऐसे बनाया होगा उसने, ये ऐसे, ठीक है ना, बेस पे कोई सर्कुलर पोर्शन नहीं है, इसलिए जब हमसे कोई पूछेगा कैनवस कहाँ कहाँ लगा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि बेस पे लगा है, हम कहाँ बोलेंगे, केवल कर्व पे लगा हुआ है, मतलब इसके किनारे किनारे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे यहाँ, जितना ये कपड़ा अवेलेबल है 550 मीटर स्क्वायर एरिया का, ये कहाँ यूज हुआ,
इसके कर्व सरफेस एरिया में, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू कितना हो गया 550 मीटर स्क्वायर। तो जो जो पता चलता जा रहा है लिखते जा रहे हैं। तो ध्यान से चेक करिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, ऑफ कोन या कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट कितना हो जाएगा बताइए, इतने कपड़े से तो बनाया है, बाकी 1 मीटर स्क्वायर तो वेस्ट हो गया, यानी कि 550 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए। अब बच्चों एक काम करिए जरा, लगे हाथ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट का यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या होता है बताइए, पाई आर एल। एल क्या है, स्लैंट हाइट, आर क्या है, बेस का रेडियस। तो भाई चेक करो ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट के नीचे उसका फॉर्मूला लिख सकते हो ना, पाई आर एल लिख दिया। पाई आर एल इज इक्वल्स टू 550 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान से चेक करो, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। ओहो, वॉल्यूम ऑफ द क्या पूछा है, टेंट। तो ध्यान से चेक करो, वॉल्यूम ऑफ द टेंट अगर इन्होंने हमसे पूछा हुआ है बच्चों, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, मतलब कॉनिकल है तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट अगर हम निकालेंगे, क्योंकि टेंट कॉनिकल शेप का, इसलिए वॉल्यूम किसका लगाएंगे, कोन का। कोन का वॉल्यूम क्या पढ़ा था हमने, 1/3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 1/3 इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर, या 1/3 इंटू मत लगाओ, यहाँ डॉट लगा दो, डॉट का मतलब भी क्या होता है इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वॉल्यूम निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो जवाब है वॉल्यूम निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए रेडियस और तुम्हें चाहिए हाइट। अब प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से चेक करो बच्चों। प्रॉब्लम ये है कि रेडियस तो मुझे पता है बेस का कितना है 7 मीटर, मुझे क्या नहीं पता है हाइट। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम होगी आपको इस क्वेश्चन में, वो प्रॉब्लम ये हो गई कि आपको क्या नहीं पता है, आपको यहाँ पर हाइट नहीं पता है। तो अगर आपको हाइट नहीं पता है तो क्या कहीं पर हाइट निकालने के लिए कुछ हिंट दे रखा है इन्होंने हमें, ध्यान से चेक करिए, क्या हाइट निकालने के लिए कुछ हिंट दे रखा है बच्चों यहाँ पर कहीं पर हमें। तो स्टूडेंट्स बताइए, कहीं से कुछ हिंट दे रखा है क्वेश्चन में एच निकालने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये रिलेशन तो पता है कि नहीं पता है आपको, एल स्क्वायर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ध्यान से करिए। यहाँ पर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो आपको पता है ना। तो आप यहाँ से थोड़ा सा गेस करो भाई, आर आपको नोन है, आर आपको पता है, सुनो आर आपको पता है, अगर आपको क्या पता चल जाए एल, चेक करो, तो आप एच निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। यानी कि अब आपका टारगेट क्या हो गया, प्रॉब्लम एच की थी, लेकिन हमारा अब टारगेट क्या बन गया कि हम क्या निकाल लें पहले, एल। अब एल कहाँ से निकाल लें, लो निकल गया एल, यहाँ पे आ जाओ, एक इक्वेशन बनाई तो है क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इज इक्वल टू 550 था, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट का फॉर्मूला हमने यहाँ टेंट का फॉर्मूला रख दिया पाई आर एल। आर तो पता है, क्या एल नहीं निकल जाएगा यहाँ से, और जब एल यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ पे आप रख देंगे, तो एल भी पता है, पता चल जाएगा अभी, और आर तो है ही पता, तो एच नहीं निकाल लेंगे। बताइए कोई डाउट है बताइए, आइए जरा चेक करते हैं कैसे होगा बच्चों। यहाँ से हमारा क्या टारगेट अभी, एल निकालने का। तो अगर एल निकालने का टारगेट है, ये पाई और आर कहाँ चला जाएगा, उसके नीचे, या आप आर की पहले वैल्यू रख दीजिए, तो पाई इंटू आर, आर की वैल्यू बताइए कितनी है, रेडियस कितना है चेक करो 7 है, इंटू एल इज इक्वल्स टू 550। कोई डाउट है। अब देखो बच्चों, इतने तो आप लोग समझदार हो, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। एल किस में आएगा, मीटर में। एल एक तरीके की स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट मतलब लेंथ है ना एक तरीके की, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। अगर ये मीटर स्क्वायर में है और ये क्या है 7 मीटर, तो 1 मीटर से कट जाएगा, यहाँ मीटर बचेगा, तो उन सब की टेंशन नहीं लेनी। एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 550 डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करो, पाई और 7 मल्टीप्लाई है, इधर आएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो पाई इंटू 7। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, तो 550 अपॉन पाई की वैल्यू जब तक बोलेगा नहीं हम क्या लेते हैं 22/7, तो 22/7 इंटू में क्या है 7, ये वाला 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बताइए 550 अपॉन में 22। अब 11 का टेबल पढ़ दीजिए, 11 2 क्या होता है 22, 11 5 55, और ये वाला 0 हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, और 2 1 2 1 2 और 2 2 4 कैरी जाएगा 1, 2 5 तो कितना आ गया 25 क्या मीटर्स। तो एल का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे देखिए एल हम फाइंड करने में कामयाब हो गए, एल कितना आ गया 25 मीटर्स। अब एक काम करो क्या कि जो एल का वैल्यू यहाँ पे रख दो इस इक्वेशन में, ठीक है, तो एच निकल आएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आर स्क्वायर को कहाँ भेज दोगे लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा बताओ एल स्क्वायर माइनस, अरे भाई आर के आगे कोई आर स्क्वायर का कोई साइन नहीं था, तो यहाँ पे कैसा था पॉजिटिव, लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, या फिर आप क्या बोल सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, भाई अगर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच स्क्वायर के इक्वल है, तो एच स्क्वायर भी तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए। ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, या फिर ये भी इसके इक्वल होगा, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बहुत बेसिक चीज़ें हैं सब। अब देखिए एल कितना है, एल आपका कितना है 25, लेकिन हमें क्या रखना है 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर और माइनस आर, आर कितना है बताइए 7, तो हम क्या रखेंगे यहाँ 7 का स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। अब कहाँ पे इसको सॉल्व करें, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई
एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है ये तो याद होना चाहिए, 625। अरे 25 का स्क्वायर बहुत फेमस है भाई, 25 इंटू 25 करो 620, 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625, 625 और माइनस, सब लोग याद कर लो, बहुत आता है एग्जाम में। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 7 स्क्वायर क्या होता है बताइए 49। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बताइए, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 में से माइनस करिए किसको 49 को, आई थिंक बचेगा 576। ठीक है, चेक करो 625 में से 49 को माइनस करिए, 15 माइनस 9 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 11 माइनस 4 कितना हो जाता है 11 माइनस 4 बोलिए 7 भाई, 11 माइनस 4 7 और इधर बचेगा कैरी गया तो 576 आया, तो यहाँ पे क्या हो गया 576। क्या आप लोग को एक और बहुत फेमस नंबर है, ये सभी बच्चे याद कर लें, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। आप चेक भी कर सकते हो, 24 इंटू 24 करिएगा आपको 576 मिलेगा। और एक और बहुत स्पेशल है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो सुनो, अगर 24 का स्क्वायर 576 होता है तो 576 का स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आएगा 24। तो चेक करो, यहाँ से एच स्क्वायर 576 है तो एच का स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या लगेगा स्क्वायर रूट, आगे प्लस या माइनस भी लगता है, बट हाइट कैसी एक तरीके की लेंथ है, तो आप कैसा स्क्वायर रूट लोगे ओनली पॉजिटिव, तो आपको यहाँ प्लस माइनस आगे लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही आएगा। 576 का स्क्वायर रूट कितना भी बताया मैंने 24, तो हाइट किस में आ गई आपकी मीटर्स में 24 मीटर। कोई डाउट बताइए। और यहाँ पर आप ये मत करिए कि एच स्क्वायर निकाल के आपने छोड़ दिया, एच स्क्वायर की तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो वॉल्यूम में एच की जरूरत है। चेक करो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। कोई डाउट बताइए। तो एच आपको निकालना पड़ेगा इस बार, हाँ स्क्वायर रूट आपको लास्ट स्टेप में लेना पड़ेगा। एच स्क्वायर कितना आया था 576, तो एच कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 576। 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24, तो यहाँ से आपको इस तरीके से हाइट मिल गई। ओके, तो बच्चों इतना नोट करिए, फिर मैं आपको वॉल्यूम निकाल के दिखाता हूँ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, इन्होंने हमसे क्या पूछा था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द टेंट, अब एक बात और बता दे रहा हूँ, सुन लो, पता है वो एग्जाम में क्या पूछ सकता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर ऑक्यूपाइड बाय दिस टेंट, मतलब इस टेंट में कितनी एयर आएगी उसका वॉल्यूम बताओ, कितनी एयर आएगी उसका वॉल्यूम बताओ, कितनी एयर आएगी बताओ, जितना टेंट का वॉल्यूम है। यही तो भाई, एयर क्या एक तरीके की गैस का क्या मिक्सचर है ना। तो अगर हम इसमें पानी भर देते हैं ऐसे कोन वाले शेप में तब तो आपको समझ में आता है, लेकिन एयर है तो उसका भी तो वॉल्यूम है। तो एयर का अगर वो वॉल्यूम पूछ लेना एग्जाम में, तब भी आप वॉल्यूम ऑफ टेंट ही निकालोगे, क्योंकि टेंट ऐसे खड़ा हुआ है जमीन पे तो उसके अंदर एयर ही तो भरी हुई है। सही, जब उसके अंदर कोई नहीं गया, हाँ वो बात अलग है, जब कोई चला जाएगा तो जितनी जगह में वो खड़ा, जितने स्पेस में उतनी स्पेस की एयर डिस्प्लेस हो जाएगी, वहाँ से हट जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन टेंट के अंदर जब कोई नहीं खड़ा हुआ है तो टेंट का जो वॉल्यूम होगा वही टेंट के अंदर भरी हुई एयर का वॉल्यूम होगा। बहरहाल अभी हमें टेंट का वॉल्यूम पूछा था तो वो हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है चेक करो 7, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 यानी कि 49। अरे चेक करो ना, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 रख दिया। चलो हाइट कितना है बताओ, हाइट निकाला था अभी हम लोगों ने, कितना था 24। अब चेक करो बच्चों, आर किस में था मीटर में, ये वाला भी आर इंटू आर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, तो आंसर किस में आएगा मीटर क्यूब में। और आप मीटर क्यूब में ही छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 होता है और 3 8 जा क्या होता है 24 होता है। ठीक है ना। अब क्या बच गया आपके पास, ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए 22 तो ये बचा है ना, और 7 इंटू 8 कितना होता है 7 8 जा 56। ठीक है, तो ये जो भी आंसर आएगा मीटर क्यूब में आ जाएगा। 22 इंटू 56 कर लेते हैं, 22 इंटू 56, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 2 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 1 2 और 1। ठीक है ना, तो आंसर कितना आ गया 1232, 1232 क्या मीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए। तो वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज व्हाट 1232 मीटर क्यूब। अब मान लीजिए यहाँ पे पूछा होता वॉल्यूम ऑफ एयर इन लीटर्स, इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन लीटर्स पूछा होता उसने, मान लो कि इस टेंट में कितनी वॉल्यूम एयर आएगी उसको लीटर्स में बताओ। तो हम कैसे करते हैं, पहले वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है उसको हम मीटर क्यूब में निकाल लेते हैं, वो किसके इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ टेंट के। तो 1 2 3 2 मीटर क्यूब आंसर आता। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है क्या कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर्स। कई बार बताया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 1000 लीटर। तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो लीटर्स में आता आंसर 1 2 3 2 1 2 3। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 3 0 लग जाएंगे और आंसर किस में आ जाएगा लीटर्स में। कोई डाउट है बताइए।
तो इस तरीके से हम लोग आंसर, ये तो एक ऑप्शनल था यहाँ पर, हमने आपको समझा दिया कि ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके